عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم आगे जाइए फजल भाई आगे चलिए हम कर रहे हैं आवाज आ रही है माइक आ रही है कि देखिए आवाज डायरेक्ट आ रही है देखिए यहाँ जितने हाज़रीन है सबका इस्तेमाल किया जाता है और ये आपको जैसे पता ही है कि यहाँ ना कोई सभापति है और ना कोई छोटा बड़ा है कि जरा थोड़ा सा इंडिफरेंट पार्टी है इसलिए मैं वो तो फॉर्मेलिटी में नहीं जाऊँगा कि जनाब सदर और ये और वो है ना यहाँ आप अहम है आप अहम है तो हम आपका जो है वो स्वागत करते हैं। ये पार्टी उम्रा में कैसे कदम जमाई कैसे आगे बढ़ रही है क्या इसके एजेंडा है क्या इसके ताल्लुक से जो है पार्टी में कितने मेंबरान हैं और यहाँ पर क्या पेशरफ्त हो रही है ये सारी बातें लोगों के दिलों में होगी क्योंकि उम्रा ये सारी पार्टियाँ पूरा मीडिया जो है इसके पीछे लगा हुआ और आज हमने इसीलिए उम्रा के मीडिया को यहाँ इन्वाइट किया है कि उम्रा का मीडिया जो है लोकल मीडिया ये जानना चाहिए और इसको ये पता चलना चाहिए कि अभी आज खास तौर पर हम यहाँ पर आए हुए जितने साथी हैं सबका इस्तेमाल कौम परस्ती की तरफ जो है वो तवज्जो देकर ये काम करें। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यहाँ हमारे पार्टी के जो कन्वीनर है फैजी साहब और यहाँ थाने के हमारे जो फाल आम आदमी पार्टी के जो नरेश ठाकुर जी हैं वो आपको जो है इस ताल्लुक से कुछ बताएंगे अपने अंदाज में। तो मैं नरेश ठाकुर जी को जहमत दूंगा कि वो पार्टी की यहाँ की सरकार में शुक्रिया आगे अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है ताकि मुमरा की जो जनता है उनको मालूम पड़े कि मुमरा में कौन ऐसे लोग हैं जो मुमरा में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं यहाँ पर, उसके सिलसिले में जानकारी देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं हमारे मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए एजेंडा पर हम आएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे आगे के विचार क्या है, सोच क्या है, हम आगे मुमरा में क्या करना चाहते हैं और फैजी साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे और कौन कौन लोग रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग रहेंगे इस कार्यकारिणी में, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम आपके सामने रखेंगे। पर मैं चाहूँगा उसके पहले कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नूरू भाई अपने दो शब्द कहें और फिर उसके बाद में फैजी साहब इसको आगे लेके जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है 2 महीने से अलहमदुलिल्लाह मुमरा के अंदर जो है अपने पैर फैलाए हुए और चल रहे हम लोगों ने काफ़ी जो है मेंबर बना लिए हैं। स्टेशन पे हमारे फजल भाई है, सुरैया मैडम है, अब्दुल गफ्फार भाई है, रिजवान खान साहब है, वसीम है और उमर भाई है, रौनक है। ये काफ़ी हमारे लोगों ने जो है ना उधर मेहनत की है, बच्चों ने सबने मेहनत किया अलहमदुलिल्लाह। भाई साहब भी हालांकि देखो इससे हाईली क्वालिफाइड आदमी हो, हम लोग उनके बराबरी में आ नहीं सकते, लेकिन वो भी जो आदमी है वो बेचारे उधर अपना टाइम बराबर देते थे ना। भाई साहब भी अपना ये नहीं सोचते थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट पे था, मैं क्या जाके वहाँ खड़ा हुआ, लेकिन खड़े रहते थे वहाँ। यही होता है एक डेडिकेट पार्टी के अंदर है ना, डेडिकेशन जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ, ये डीके साहब को कोई नहीं जानता था, ऐसा तो नहीं था भाई, जो थाना में रहता आनंद डीके साहब को जानते थे।
डीके साहब ने अगर शिवसेना के अंदर में उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में डेडिकेट किया था, जो थाना में रहते कलवा में रहते उन्होंने अपनी लाइफ में ना पार्टी के लिए डेडिकेट किया। वो आदमी सुबह में 5 बजे तक जो है ना सभा भरता था, लोगों के जो है अच्छे दुख सुख सब, और सुबह अगर 4 बजे में उनको बोलो कि फलाना मेरा काम है करके, और कितना भी दूर है वो उठे चलो। तो पार्टी में अगर काम करना है, आपकी इज्जत बनाना है, आपको पार्टी को लेकर चलना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो ये डेडिकेशन इंसान को करना पड़ेगा। और ये डेडिकेशन कौन करेगा? जिसको पार्टी से कोई लालच नहीं होगी। सही बोल रहा मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। जिसको कोई चीज से लालच नहीं होगी वो डेडिकेशन करेगा। उसको ना पद से मतलब है, ना उसको ये बोले कि भाई मेरे को कन्वेनर बना दो या मैं कोर कमेटी में, नहीं। वो चाहता है कि मैं नीचे रख के, और जो नीचे रख के काम करता है उसका नाम खुद ब खुद हो जाता है। जब आदमी काम करता है तो उसका काम दिखता है और फिर नाम होता है। तो यहाँ लोग बैठे हुए, आज पई साहब ने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, और वो इसी के लिए लिया है कि आज जो है ये बॉडी के अंदर कौन कौन है, समझे? पई साहब बताएंगे आम आदमी पार्टी के बॉडी के अंदर मेन कौन है, कन्वेनर कौन है, इसके अंदर थाना में कौन है, फिर और भी इनकी जो थाना डिस्ट्रिक्ट की पूरी लॉबी है, और मुमरा के अंदर कौन लोग हैं जिनकी क्या यहाँ पे पद कोई नहीं है, कोई प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये कुछ नहीं है। लेकिन एक एक बॉडी बनाई गई, भाई ये आदमी फलाना है, ट्रेजरर है, या ये वो फलाना काम करेगा, हमका काम करेगा। ये तो दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कि बैनर लगे हुए हैं, समझे, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, कुछ तो यहाँ कोई वो बात नहीं है। यहाँ पे सब आम है और सब खास है, सभी है। उधर आप बैठे वो भी आम है, खास है। यहाँ जो बैठे ये खाली फॉर्मेलिटीज है, ये टेबल रखना और फिर यहाँ बैठना, ये एक फॉर्मेलिटीज है। वरना आप देखोगे पार्टी के अंदर सबसे बड़ी जो आइडियोलॉजीज है, मैं भी जो इस पार्टी में जुड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ, मैंने यही बोला कि मेरे को कोई पोस्ट नहीं मांगता है। मेरी जो पोस्ट है वो कोई देना चाहते हो मुझे, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे हमारी दुरैया मैडम बैठी है, हमारी और बच्चियां बैठी है, और लोग जो मुझसे ज्यादा काम कर सकते हैं, समझे, जो मुझसे ज्यादा काम कर सकते हैं उनको दो। हाँ, हम उनके साथ में उनके सरपरस्त बनकर रहेंगे। पार्टी को लेकर के आइडियोलॉजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वरना मेरे को सियासत से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ने मेरी दुकान बहुत अच्छी दी है, अच्छा खासा कमाता हूँ, सुखी से रहता हूँ। बस आइडियोलॉजी के ऊपर मैं जो है ये पार्टी के साथ में जुड़ा हूँ, और आइडियोलॉजी के ऊपर पार्टी के ऊपर काम करना चाहता हूँ। अभी यहाँ जो कुछ नए लोग भी आए हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी नाम लिखाए हुए और पार्टी में ज्वाइन हो जाए। इसकी आइडियोलॉजी आप देखोगे जो इस्लामिक तरीके पे है, वही आइडियोलॉजी पे लोग चल रहे हैं। चल रहा है भैया, मुसलमान बैठे बोल दे रहे कि नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? यहाँ मेरे भाई भी खड़े हैं, या कोई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। आइडियोलॉजी, मैंने पूरी इनकी आइडियोलॉजी देखा और उसी पे काम करने का सोच रहा हूँ। इनके साथ में जो है कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा इंशाल्लाह, समझे। आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो हमारे बीच में एक उम्मीद वाले परवेज सर बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, समझे, वो डेडिकेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और वो जो है मैं बताऊं आपको कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए काफी काम करते हैं, समझे। ये बड़ी चीज होती है। एक आदमी अच्छे हाथ पैर वाले के लिए तो काम कर लेता है, लेकिन जो डिसेबल्ड होते हैं, थोड़े अबनॉर्मल होते हैं बच्चे, उनके लिए काम करना, जो काम करता है उनको मालूम है। तो काफी उनको भी मैं कहूंगा कि आप भी जुड़ो उसके अंदर, आपके साथ में और भी लोगों को जुड़ो। ये पार्टी के अंदर मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ, आज फिर बोलूंगा, जो आदमी नॉन करप्ट है वो इस आइडियोलॉजी को लेकर अच्छे से समझ के अंदर आएगा। जो करप्ट होएगा तो बेचारा दूर बात है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अभी पई साहब से मैं कहूंगा कि आप बताइए, सब प्रेस वाले बैठे हैं यहाँ पे, इनकी क्या आम आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए यहाँ ली गई है? खड़े होके बोले या ऐसे बैठ करके भी बात कर सकते हैं। ये एक आम आदमी की पार्टी है। यहाँ इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये पार्टी आज यहाँ पर मुमरा के अंदर तकरीबन 1 महीने से काम कर रही है। तो पहली हमारी मीटिंग हुई थी, यही सामने हुई थी 4 तारीख को। आज हमारा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन लोग आम तौर से आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं कि मुमरा में क्या हो रहा है हलचल, और कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और उससे पार्टी के आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, और पार्टी किन किन इश्यूज को लेने जा रही है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि पार्टी की जो बुनियादी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जिस पे पार्टी टिकी हुई है, और उन तीनों को हमें खत्म करना है। 3C है। 3C को हमको 3H में कन्वर्ट करना है। 3C, वो 3C क्या है वो सुन लीजिए। पहला है हमारा, फर्स्ट C है करप्शन। फर्स्ट C,
दूसरा सी है हमारा कम्युनलिज्म और थर्ड सी है हमारा क्रिमिनलिज्म। इन तीनों को हमें जड़ से उठा करके फेंक देना है और इसको हमको कन्वर्ट किससे करना है? फर्स्ट सी जो हमारा है करप्शन, उसको एच से कन्वर्ट करना है, ऑनेस्टी से। सेकेंड सी है कम्युनलिज्म, उसको हमको कन्वर्ट करना है ह्यूमैनिटी से। एंड थर्ड सी है क्रिमिनलिज्म, उससे हमको हम्बल से हमको उससे कन्वर्ट करना है। ये 3C को 3H से हमें कन्वर्ट करना है। ये पार्टी की बुनियाद इसलिए ये पार्टी कोई ऐसी आम पार्टी की तरह नहीं है जो ओहदे के ऊपर, पावर के ऊपर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर, लाल बत्ती के ऊपर और बड़े बड़े बंगलों के ऊपर, जहां पर हमारे पास सिक्योरिटी है, उसके ऊपर इसका बेस नहीं है। जैसे आम आदमी रहता है, इसका मिनिस्टर भी वैसे ही रहने के लिए हर वक्त तैयार है और हर वक्त उसकी यही मांग है कि ये हमको वो मिले और हम जो है आम आदमी के साथ मिल करके हम अपने बात को रखें। और आज तक जो भी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर आई है, वो ऊपर से प्रोग्राम बनाती है, नीचे से ऊपर वालों पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम इसका डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। अब प्लान बनेगा, आवाम बनाएगी प्लान, और वो प्लान ऊपर की तरफ जाएगा कि हमारी नीड बेस्ड प्लान होगी। हम नीड बेस्ड प्लान के हम जो है मानते हैं, जिसको कहते हैं स्वराज हमारा होगा। ये जनता बताएगी, आवाम बताएगी कि हमारा जो है क्या हमारे एम्बिशंस हैं, हमारे नीड्स क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, और हम नीचे से ऊपर उस प्लान को बना के जाएंगे। जैसे एक ग्राम है, एक वार्ड है, उसका प्लान वहां के लोग बैठ करके बनाएंगे, फिर वो वही क्लब हो जाएगा एक शहर के ऊपर, फिर शहर क्लब हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लब हो गया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट क्लब हो गया स्टेट के ऊपर, स्टेट क्लब हो जाएगा नेशन के ऊपर। ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लान। और जब हम ऐसे प्लान के साथ जाएंगे तो वो सबसे इफेक्टिव प्लान होगा और उसके हिसाब से बजट को रिलीज किया जाएगा जो अवाम ने कहा है। हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आम पार्टी, यहाँ पर हमारा कोई आज लेक्चर नहीं है। प्रेस वालों को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से हमारे इश्यूज हैं जिसको हम बहुत जल्द लेने वाले हैं। और अगर इस इश्यूज के ऊपर हम मीडिया के जरिए बताना चाहते हैं कि मीडिया इस बात को अपने इस पे प्रिंट कर दे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम एक इश्यूज के ऊपर हमारा लार्ज स्केल आवाम से दरखास्त होगा कि हमारे साथ आए, लार्ज स्केल हमारा एजुटेशन शुरू हो जाएगा। इस मुमरा के अंदर लार्ज स्केल हर आम आदमी का ये मसला है, हर आम आदमी से हम दरखास्त करेंगे, ये खास आदमी का नहीं है। सबसे पहला एजेंडा नंबर 1 होगा करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर करप्शन हो रहा है, आप छोटे से छोटे काम के लिए, आप राशन कार्ड के लिए बनवाने के लिए आप 10 चक्कर लगाएंगे, 10 बार आपको पब्लिक घुमाएगी, उसके बाद जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं आपसे कहेंगे कि इतने पैसे नहीं, तो आपको बाहर कोई एजेंट मिलेगा, वो कहेगा, कोई कहेगा 5,000 दे दो, कोई कहेगा 10,000 दे दो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। हम उनके एक एक आदमी जो आज के बाद से यहाँ पर बताया जाएगा कमेटी में कौन कौन है जिनसे मांगा जाता है पैसा, इमीडिएटली कमेटी से आकर के वो बताए कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, ये प्रॉब्लम है, दिन हम उसके लिए खड़े हुए रहेंगे। कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में मुमरा कलवा, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी यहाँ पे एक टीम बैठी हुई है। ये मुमरा सिर्फ कौसा की नहीं है, मुमरा कलवा सबकी है। ये 149 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके यहाँ के टीम मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब मिल करके उसके लिए फाइट करेंगे। दूसरा इशू होगा, खासतौर से वो मुमरा के लिए भी होगा, कुछ हिस्सा के कलवा में भी है, जेनेटिक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वालिटी मीटर, इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक तो यह है कि लाइट का अभी भी लाइट जाने का टाइम नहीं हुआ था, आज के हिसाब से हुआ था क्या? अभी टाइम 6 बजे लाइट रोजाना जाती है, आज पहले कैसे कट गई? टाइम से पहले कैसे कट गई है? कोई टाइम नहीं है, जब चाहो काट लो, जब चाहो दे दो, मर्जी है हमारी। पहला, जबरदस्ती मीटर उखाड़ करके नए मीटर का लगाना, फास्ट मीटर का लगाना। फॉल्टी मीटर है, चल रहा है, फास्ट चल रहा है, ठीक है, और अगर फास्ट नहीं चल रहा, लगता है उसको स्लो चल रहा है, तो उसको जल्दी से उसको उखाड़ करके नया मीटर ऐसा सेट कर दो जो जरा फास्ट चलना शुरू कर दे और पैसा जरा ज्यादा आना शुरू कर दे, ऐसे मीटर को जाके फिक्स कर देना। तीसरा,
बिल को बढ़ा करके और उसके ऊपर 10 टैक्सेस जोड़ करके जबरदस्ती भेज देना, ये सारे इशू को। बल्कि हमारे पास एक साहब थे कुछ दिन पहले, उनको एक इलेक्ट्रिसिटी वाले ने बताया कि भाई ऐसा है कि जरा मीटर को जरा जितने भी हैं थोड़ा सा फास्ट करके रखो, मुंब्रा वाले पैसा पे करने वाले नहीं हैं और इनको इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर है, देना है, इलेक्ट्रिसिटी इनको प्रोवाइड करनी है। तो इसका एक ही उपाय है, इनका थोड़ा मीटर जो सब उखाड़ के नया लगा करके जरा थोड़ा तेज कर दो, ये पैसा जो उसी से रिकवरी हमारी हो जाएगी। एक आदमी वहां पर था, अब इसका सबूत मैंने उनसे पूछा कि आपको सबूत क्यों नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल नहीं रहा कि मैं उनका टेप कर दिया होता। और ये एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा अधिकारी ये बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस किस्म का करप्शन कहां तक घुसा हुआ है। तीसरा हमारा पॉइंट होगा वाटर सप्लाई एंड प्रेशर। वाटर सप्लाई होता है, प्रेशर नहीं है, सही से पानी लोगों को नहीं पहुंच रहा है, आए दिन यहाँ पर पानी का कटौती होता रहता है। हम आपको बता दें कि कभी भी ये पानी की सप्लाई कैसे होती है, पानी की सप्लाई गवर्नमेंट के तरफ से कैसे होती है। पानी की सप्लाई वहां के आबादी को मान करके दिया जाता है। तो मुंब्रा की आबादी आज तक 3 ही लाख मानी गई, जबकि मुंब्रा के वेबसाइट के ऊपर, पुलिस स्टेशन का वेबसाइट देखेंगे तो उसके ऊपर 8 लाख। वो कहते हैं कि साहब हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 3 लाख है, आपके वहां पर होगा, उसके हिसाब से जो पाइप जाएगा, पाइप उसका जो यानी कि पूरा का पूरा डायमीटर देखा जाएगा, वो डायमीटर के हिसाब, आपके आबादी के हिसाब से डायमीटर का, यानी कितने इंच का वो मोटा पाइप होगा, उसके हिसाब से पानी मिलेगा। तो ये एक हमारे साथ नाइंसाफी है। तीसरा है जो बहुत बड़ा इशू है, जिसको हम इमीडिएटली लेने जा रहे हैं। आपको मालूम या शायद नहीं होगा, बड़े बड़े स्टेशनों को छोड़ करके मुंब्रा एक अकेला ऐसा स्टेशन है जिसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है स्टेशन के ऊपर पैसे का। पूरे बॉम्बे आप सब अर्बन को मिला लें, बड़े बड़े स्टेशन छोड़ करके, जैसे अंधेरी छोड़ दे, आप ठाणे को छोड़ दे, दादर को छोड़ दे, तो जब ऐसी जो जनरल जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा कलेक्शन अकेला मुंब्रा से होता है, सबसे ज्यादा कलेक्शन मुंब्रा से। लेकिन आपको मालूम होगा क्या, मुंब्रा के अंदर रोजाना कैजुअलिटीज, हर महीने कैजुअलिटीज होती है। सुबह में आप जाके देख लीजिए, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक की क्या हालत होती है। ट्रेन में हर इंसान अपने जान को जोखिम में डाल करके मुंब्रा से जा रहा होता है, आए दिन लोग गिरते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। पैसा का कलेक्शन ज्यादा, लेकिन आज तक कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा कि मुंब्रा के अंदर कोई प्लेटफॉर्म बनाने की उनको जरूरत नहीं है। जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, जो वेस्ट साइड है, उसी पर सिर्फ एक लाइन बिछा देंगे तो वहां से नई ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। कोई प्लेटफॉर्म, नए प्लेटफॉर्म हम बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ जो 1 नंबर, जो बीटी से ट्रेनें आती हैं, जहां रुकती हैं, उसके वेस्ट साइड में सिर्फ एक लाइन बिछा देंगे, सिर्फ एक लाइन बिछा देंगे तो यहां से ट्रेन बन करके चल सकती है। ये आज तक उन्होंने नहीं किया। दूसरा, उन्हें नाइंसाफी क्या किया है वो मैं आपको बताता जाऊं। शायद आप में से यहाँ पर से मैं कह सकता हूं 99% लोगों को पता ही नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या। मैं बता दूं आपको कि कलवा, मुंब्रा और दीवा, ये तीनों के साथ एक बहुत प्लानिंग के साथ इनका किराया बढ़ा दिया गया है, जबकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सिर्फ 10 रुपया ही किराया है। आप उठा करके आज भी देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, मुंब्रा का वीटी से लेकर के मुंब्रा तक का किराया सिर्फ 10 रुपया। सिर्फ यहीं तक नहीं है, दीवा तक, अगला स्टेशन दीवा तक भी है। और पहले भी ऐसे ही था। पहले जब भी जो लोग सफर करते होंगे उनको मालूम होगा कि वीटी से जब वो टिकट लेते थे तो कलवा, मुंब्रा, दीवा तक एक ही किराया हुआ करता था, इससे बाद चेंज हुआ करता था। लेकिन अब इसको चेंज कहां से, पीछे से कर दिया गया है। किसके तरफ, कहां से, कलवा से चेंज कर करके कलवा का भी 15 रुपया किया, मुंब्रा का भी 15 रुपया कर दिया, उसके बाद दीवा का भी, और यहीं पर नहीं, डोंबिवली उबली सब 15 रुपया, कल्याण भी 15 रुपया, अंबरनाथ भी 15 रुपया और टिटोला भी 15 रुपया। अब आप सोच सकते हैं एक पूरे साजिश के तहत कि यहां से ज्यादा, क्योंकि जहां से लोग ज्यादा चढ़ते हैं कलेक्शन उतना फास्ट होगा, कलेक्शन उतना, आमदनी उतनी फास्ट आएगी। आपका कलेक्शन ज्यादा होता है, आपका अगर 5 रुपए आपके ऊपर बढ़ा देंगे तो आपसे जितना आएगा बकिया स्टेशनों से उतना नहीं आएगा। तो ये हमारी नाइंसाफी है। एक तो इससे इन्होंने कितना पैसा बनाया, ये कहते हैं साहब हमने सब संवार दिया, आपका पूरा स्टेशन संवार दिया। आपको मालूम है कि पिछले इन्होंने सिर्फ 8 महीने में 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाए।
एक्स्ट्रा पैसा से जो हमसे एडिशनल चार्जेस ले रहे हैं, उससे 1 करोड़ और 4 लाख रुपया सिर्फ मुमरा वालों के जेब से निकलवा दिया और हमें पता ही नहीं है। खुशी दे दी है। हाँ, और मुमरा को पता ही नहीं है कि 10 से 15 हुआ है क्या हमारा। कौन किया ये 15 रुपया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है? बिल्कुल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आज भी 10 ही रुपया आपका है, लेकिन आपको 15 रुपया ये स्टेट गवर्नमेंट, जो मुंबई सब MUTP बोलते हैं, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, उसने आपको बढ़ा करके लगा दिया। उसके खिलाफ हमको अपना एजिटेशन शुरू करना है। 2 काम, स्टेशन का 2 काम, एक तो हमारा पैसा जो है कम किया जाए, नंबर 1। दूसरा, यहाँ से 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए। यहाँ से कम 4 हर आधे घंटे के ऊपर सुबह में, सिर्फ ओनली मॉर्निंग टाइम, जिस वक्त भीड़ होती है, लोगों की जाने जाती है, उस वक्त में आप वहाँ से कम 4 ट्रेनें यहाँ से बंद करके खुले। इसलिए हमारा आम आदमी पार्टी का अगला एक नाज़मा मैडम है, उन्होंने भी पहले बहुत सारा रेलवे के लिए काम किया है, लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और इस हमारे तहरीक में वो भी साथ होंगी। ये हमारा चौथा इशू था। 5वां इशू है LPG। आप लोग सुन रहे हैं, ये जो सिलेंडर आता है आपके पास, जो अभी सब्सिडाइज जो कहा गया है कि पहले जो 437 में थे, अब आपको 1200, 1300, 1170 का आ रहा है। आपको किसी के खाते में पैसा आ रहा है, किसी के खाते पे नहीं आ रहा है, और किसी के खाते में थोड़ा आ रहा है। क्या करेंगे उसको? हम चाहते ये है, आम आदमी पार्टी, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, इस तरीके से करो ताकि कुछ हमारे खाते में जमा हो जाए। कौन देखने जा रहा है कि खाते में कितना आया, कितना गया? वो भी आजाद हो गया, वो पूरा पैसा लेके अपना LPG वाला, जिसके पास ये देने वाला है, उसके पास पूरा पैसा आ गया। अब गवर्नमेंट को देना था सब्सिडी, उनको देना था तो वो बराबर गवर्नमेंट से ले लेते थे। अब हमको देना है। अब हमारे बैंक में कब आएगा, कब नहीं आएगा, कितना आएगा, ये किसी को पता नहीं है। और हम पर जनता इसके अंदर जो है, पब्लिक आवाम जो है, इससे मुतासिर होती रहेगी। ये हमारा इशू रहेगा। जिन लोगों को LPG का उन्होंने पैसा जमा कर दिया, रिसिप्ट जमा कर दिया कि भाई हमसे इतना लिया गया, और फिर उनके अपने अकाउंट पे जाके बस देखें कि नहीं आया, अगर 10 दिन तक उनके खाते में नहीं आया, या कम आया या थोड़ा आया, वो यहाँ लाके आम आदमी से कांटेक्ट कर करके उनके पास जमा कर दे। हम इसके खिलाफ हैं और एजिटेशन करेंगे ताकि सारे आवाम को सहूलत हो। या नहीं तो पहले जैसे मिलता था लोगों को, वैसे ही सिलेंडर मिला करे, जो रेट पर सब्सिडी सीधे उन्हीं को दे दे, हमें नहीं चाहिए हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, और आम आदमी को सहूलत हो जाए और उनको जितना पैसा हम पहले देते थे उतनी पे करना पड़े, उनको वो डायरेक्ट दे दे। ये इनका जो हेरा फेरी है, ये अब चलेगा नहीं। ये 5वां इशू हो गया। 6ठा इशू है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ एंड ड्रग एडिक्टेड यूथ। हमारे यहाँ शायद जितना मुमरा कौसा के अंदर आम, आप देखेंगे पोस्टर के ऊपर आम नौजवानों को बढ़ते हुए अभी उम्र में, बढ़ती हुई उम्र में उनको फौरन जोड़ लिया जा रहा है, आजा काम कर, और उनको पैसे दिए जा रहे हैं पार्टी के लिए। उनकी जिंदगियां खराब की जा रही है। 500 रुपया, 500 रुपया नौजवानों को हमारे, इसकी आदत लग जाएगी अभी से पॉलिटिक्स के अंदर, और जब वो चीज खिसक जाएगी तो हमारे वो क्या करेगा? आदत पड़ गई है, काम करने की आदत नहीं है। वो पॉलिटिक्स में आज से उसके दिमाग में कीड़ा जो है, पॉलिटिक्स घुसी है, और कौन सी पॉलिटिक्स घुसी है? वही गंदी वाली, करप्शन वाली पॉलिटिक्स घुसी हुई है। तो वो हमारा कौम को कहां लेके जाएगा फिर? वैसे लोगों को जो यहाँ पर अपने सियासत के लिए हमारे नौजवानों को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं, और वो वही जो है हमारे यहाँ चरस, गांजा, भांग, जो नशे की चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का वहां से चला रहे हैं। इन चीजों को हमें खत्म करना है। हमारा 7वां है इशू कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप देखें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं बार बार अपनी स्पीच में कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एवरेज हर 889 यानी 879 आबादी के ऊपर 889 आदमी के ऊपर एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बेड है, एक हॉस्पिटल बेड है। हम कहते हैं अगर 8 लाख यहाँ की आबादी है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था हॉस्पिटल बेड? अरे 1000 के आसपास हो जाएगा, या 1000 तो छोड़ो, 5 बेड का भी कोई यहाँ पर एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी
8 लाख की आबादी में एक गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमारा एजुकेशन ये सिर्फ साफ दिखाया जाता है, आज बन रहा है, न्यू पढ़ रहा है, वो डिकेड होता जाएगा। हर बार नया इलेक्शन, नया लॉलीपॉप, नया इलेक्शन, नए किस्म का, वही अंदर में चॉकलेट वही है, यानी कि फिर से नहीं बनाना है, उसका कवर ऊपर का चेंज कर करके दिखाया जा रहा है। ये है हमारा, आ जाओ अब बन जाएगा। हमारे पास कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं। और आखिरी मैं बताऊं कि जितनी आबादी है वहां के हिसाब से यहाँ पर स्कूल जो 10वीं तक के बच्चे के लिए है वो नहीं है। हम आपको आम आदमी के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम उनके बारे में कह रहे हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी स्तर से नीचे है। वो आबादी 18.7%, 8 लाख का आप निकाल लीजिए, ठीक है। और उसमें जो बच्चे आते हैं वो तकरीबन आ जाते हैं 34% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 34% बच्चे जो है वो तकरीबन 16 साल के अंदर के होते हैं, 34%। तो वो अगर आप देखेंगे तो पूरे स्कूल को मुंब्रा कौसा का स्कूल मिला लीजिए तो सिर्फ 9000 बच्चों के लिए जगह है। जितना 9000 बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे, और बाकी जो गरीब के बच्चे हैं, ठीक है, तकरीबन 28 या 29 हजार बच्चे वो बाहर हैं। तो दो ही चीज हो सकता है, वो स्कूल को जगह नहीं मिली है, उनको नहीं मिली है तो दो चीजें हैं, या तो वो आउट ऑफ स्कूल है या प्राइवेट के स्कूल में जाने पे मजबूर है। ये हमारे 8 इश्यूज हैं। यहाँ पर हम नहीं आए हैं कि कौसा के स्कूल में टीचर नहीं है, हम इस इशू पर नहीं आए हैं, टीचर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं उसके आगे की। यहाँ पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 43 गवर्नमेंट की यहाँ पर आबादी के हिसाब से 43 यहाँ पर स्कूल्स होने चाहिए थे। कितने स्कूल हैं हमारे पास? एक ही स्कूल में 8 चलता है, ठीक है। सब अगर मिलाने तो 12 से 13 सिर्फ स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं, वो भी 2 ही 3 बिल्डिंग के अंदर चल रही है, अलग अलग टाइम पे चल रहा है। अगर देखें तो यहाँ पर स्कूल बिल्कुल नहीं है जो गरीब लोगों के पढ़ने के लिए है। ये 8 के 8 हमारे इश्यूज है। उसमें एक बहुत बड़ा इशू हमारा रहेगा कि जो यहाँ पर उम्मीद फाउंडेशन बार बार हमसे कहती है, उम्मीद फाउंडेशन के साहब हमारे बच्चे हैं माजूर, इनके सारे बच्चे अपाहिज हैं, सैकड़ों बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है। उन अपाहिज बच्चों के लिए ये तकरीबन मुझसे सिर्फ कहते हुए इनको 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 साल हो गया होगा। फिर उसके अलावा ये बड़े बड़े मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। अभी मुझसे कुछ एक हफ्ता पहले बोल रहे थे कि हम थाने में वो मिनिस्टर से मिले, सबने वादा किया कि साहब आपके हम अपाहिज बच्चे को सर्टिफिकेट दिलवा देंगे। क्या पैसा नहीं, सर्टिफिकेट? क्या अपाहिज है, अपाहिज सीख रहा है, उसको सर्टिफिकेट देने में भी आज प्रॉब्लम है। आज ये हालत है कि यहाँ का जो हमारा चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो इतना बड़ा निकम्मा आदमी है और नाकारा आदमी है कि वो इसको देने के लिए भी तैयार नहीं। उसके लिए भी हमारा एजुकेशन उन अपाहिज बच्चों को भी अब हमको लगता है कि हमें गाड़ी पर ला करके रखना पड़ेगा और पीछे से उनको लेकर के हमें रैली निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के उनको जो है वो सर्टिफिकेट मुहैया करेंगे, तब हम रोड पर से बांटेंगे। रोड को हम अपाहिज बच्चों के लॉरी पर बिठा करके, ठेला पर बिठा करके हम उनको खुद लेके चलेंगे और हम एजुकेशन करेंगे, तब वो सर्टिफिकेट देंगे, तब हम उनको घर ले जाएंगे। इसके अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया है। जिसको 1.5 साल हो गए उनसे मांगते हुए, अपाहिज है, इतना अपाहिज है वो बेचारा, न हाथ है, न पाँव है, न दिमाग है, न कान है, न आंख है, ऐसे लोगों को वो सर्टिफिकेट देने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं आती। ये इतने सारे निकम्मे गवर्नमेंट जो है इनको हमें हटाना है। आम आदमी पार्टी आम लोगों के साथ मिलकर के, ये खास लोगों की पार्टी नहीं है, ये बार बार समझ लें। जो अपने आप को खास समझते हैं तो उनके लिए खास पार्टियां बनी हुई हैं पहले से, खास पार्टी में जाकर के वो जगह ले सकते हैं। यहाँ ये आम लोगों की पार्टी होगी, यहाँ पर हर इंसान जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और जो इधर खड़ा हुआ है सब बराबर है, और बराबरी का ये लिहाज बाद में भी जीतने के बाद भी वैसे ही रहेगा। हम इसी पर बात खत्म करते हैं क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। हम चाहेंगे मीडिया से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा हो रहा था इसको सही तरह से लिखें, और जो मीडिया
आने से रह गए हैं। कुछ मीडिया ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, शायद उनको हम प्रेस नोट बना करके आज शाम तक, हम रात तक उनको भेज देंगे। हम उम्मीद करते हैं, हम जानते हैं कि मीडिया, बहुत सारे मीडिया में लोग बहुत अच्छे लोग, ईमानदार लोग, लेकिन आम तौर से लोग भी जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं अपने जाति मफाद के लिए, मेरी बात शायद सेंटेंस पूरा करने की जरूरत शायद नहीं है, क्या जरूरत है? जाति मफाद के लिए बस इतना ही कहना काफी है। तो बहुत सारे लोग लेकिन अपनी मजबूरी से भी नहीं आए हैं, क्योंकि उनको शाम का वक्त जो होता है उनकी रिपोर्टिंग का टाइम होता है, बहुत सारी मजबूरी से भी नहीं आए हैं। हम समझते हैं कि ये मीडिया प्रेस में देगी और हम ये बताते जाएं, हमारा आम सभा हमारा कौन सा वो कंपाउंड है, शंकर मंदिर कंपाउंड में संडे के दिन, शंकर मंदिर कंपाउंड संडे के दिन 4:30 से 6:30 बजे हमारा जनसभा होने जा रहा है आम आदमी पार्टी का। इसको भी प्रेस वाले उसमें लिख दें कि आम आदमी पार्टी का जनसभा यहाँ पे शंकर मंदिर मंदिर के कंपाउंड में होने जा रहा है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ पर आए, वहाँ पर तकरीर होगी, जिनको जो बात कहनी होगी, वहाँ से हम पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करेंगे कि पब्लिक के लोग आकर के मंच पे बताएं, अपने रखें कि हमारे ये मुद्दे हैं, हमारा ये इश्यूज है, आप हमारे इश्यूज के साथ कहाँ पर खड़े हुए हैं, आप क्या कहते हैं। उनको कोई सवाल, कोई भरम, कोई दिल में को मौका नहीं देंगे, वो आम आदमी की पार्टी में आकर के उस दिन पूछ सकते हैं। शुक्रिया। हाँ, अब हम आपको सुना दें कि कौन इसके ये जो कलवा मुमरा कॉन्स्टिट्यूएंसी 149 के मेंबर आम आदमी पार्टी के कौन है, मैं बता दूं। एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन है वो मैं बता दूं। ऐसे तो सारे आम आदमी उसके मेंबर है, और मेंबरशिप जो भर चुके हैं वो भी मेंबर है, जो नहीं भरा है, जिनमें है वो भी मेंबर है। लेकिन कुछ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कौन से हैं। डॉक्टर अल्तमश फैजी मुमरा, कॉन्वेनर नीता सुखसांकर कलवा से हैं। ये अब्दुल अमीन साहब इसमें है, इस कमेटी के अंदर है। हमारे नूरुद्दीन नायक साहब इस कमेटी के अंदर है। प्रोफेसर नारायण कलवा से हैं, वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। आपको कभी मुलाकात प्रोफेसर नारायण से भी हो जाएगी, जो आम आदमी पार्टी के मेंबर है कलवा और मुमरा के। मिसेस दुर्या लतीफ यहाँ बैठी हुई है, ये वुमेन्स विंग संभालेंगे। ये वुमेन्स विंग जितना भी औरतों का विंग है वो ये संभालेंगी दुर्या जी हमारी। सैयद शाह आलम करके हैं, ये हमारे बैठे हुए हैं, ये भी इस कमेटी के मेंबर हैं। वसीम खान है, यूथ को देखेंगे, ये हमारे आम आदमी के मेंबर हैं। उसके बाद रौनक खान है, इसमें वो भी हमारे यूथ कमेटी के अंदर है। और सीमा जी है, सीमा जी यहाँ पे नहीं आए हैं, वो हमारे संजय नगर एरिया से वो हैं, मुमरा के हैं। बोला शुक्ला जी वो भी इसके मेंबर हैं, और अलीम बेग साहब वो भी इसके मेंबर होंगे। और जिन लोगों को इन लोगों के साथ आम आदमी को जुड़ा है, हाँ, तो हम नमाज का वक्त, और हमारी हुमा कुरैशी जी भी हैं, जो अभी हम बहुत जल्द यहाँ पर एक काउंसिल बनाने जा रहे हैं। इसके बाद जो टेक्निकल टीम होगी, एजुकेटेड लोग होंगे, वही उस काउंसिल के अंदर होंगे। उसमें हम लायक को रख रहे हैं, जो हमारा लीगल देखेगा। तो आपको मालूम है कि हम मुमरा में रह रहे हैं, बहुत सारे जब आम आदमी पार्टी खुद के आएगी, बहुत सारे केस होके जाएंगे, बहुत सारे परेशान किया जाएगा। वो लॉयर है, वकील है, ये सारे लोग हमारी जो लीगल टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल टीम होगी। और हमारे साथ साथ एक टेक्निकल टीम होगी जो कंप्यूटर के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, जो सबको मैसेजेस बहुत जल्दी पास ऑन कर रही होगी। जितने भी लोगों के पास मोबाइल है, मेंबर बनने के ख्वाहिशमंद है, वो मेंबर बने। उसके बाद उसके ऊपर मैसेजेस खुद बहुत आता रहेगा कि आम आदमी पर पार्टी कब, कहाँ और कैसे और क्या करने जा रही है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी से आप आगा रहेंगे और आप अपनी उसमें ताउन देने की पूरी कोशिश। मैं बुलाना चाहूँगा उम्मीद फाउंडेशन, जो बहुत सारा यहाँ सोशल वर्क में काम कर रही है। उनको डॉक्टर्स एसोसिएशन से कोई आया है क्या? उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा आने की।
कौन है? हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से आए हैं और इनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि सारे के सारे मुमरा खौसा के डॉक्टर्स एसोसिएशन इस हमारे आम आदमी पार्टी से जुड़ जाए और इसको हमने इनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि सारे अपने हमले के साथ इसमें जुड़ सकें। उसी तरीके से हम टीचर्स एसोसिएशन को भी हम इनवाइट करने जा रहे हैं और दूसरे एनजीओ को भी, और जो हमारे जितने भी ये हैं क्या कहते हैं समाचार पत्र, समाचार वाले हैं, उनसे भी मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि वो भी अपने आप को आम आदमी समझते हुए वो भी अपने आप को जिम्मेदारी कौम की समझते हुए जुड़ने की आम आदमी से कोशिश करें। बाकी जो लोग नहीं आए हैं जैसे मुमरा वाइफ को भी हमें इनवाइट करना था, टीचर्स एसोसिएशन को, वो लोगों ने कहा कि मैं आने की कोशिश करूंगा, मेरी तरफ से पूरी हाँ है, मैं आपको आने के लिए और ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। उसी के साथ साथ मुमरा समाचार को भी, अनवर नूरी साहब को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ पहुंचा देंगे। कुछ अब प्रेस वालों को कुछ पूछना है, शायद प्रेस वाले कैप्चर करने के धीरे से जी सवाल करना चाहें तो हो जाएगा। फोटो के लिए हम लोग इतना नहीं करेंगे, सवाल है तो बताएं, आवाम सवाल करना चाहती है। सवाल जी पहले साहब, आप पार्टी बड़ी शान के साथ में मुमरा में दाखिल हुई थी, अचानक उसकी कमर तोड़ने के लिए कुछ लोग खड़े हो गए, उसके बाद में ठंडी पड़ी, आज फिर जो है ना रुनुमा हुई, क्या क्या कारण था? मैं ये बता दूं प्रेस को कि पहले भी हम पूरे शिद्दत के साथ आए थे और हम शिद्दत ही की वजह है कि आज हमारे पास, मैं अनाउंस कर रहा हूं यहाँ पे कि 1500 को हमारे पास वो रजिस्टर्ड मेंबर है जिसके लिस्ट मेरे पास मौजूद है। 1500 हमारे पास मेंबर है, रजिस्टर्ड हमारे पास मेंबर। वो मेंबर का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो मेंबर ऑलरेडी अपने इंडिविजुअली कहीं ना कहीं करा लिया है, उनका नाम नहीं, इसलिए कमजोर नहीं हुई है। हम दिन ब दिन बस खामोशी से काम करते जा रहे हैं। ये आवाम का काम है, बता दिया, खास आदमी का काम नहीं है कि हम खास लोगों की तरह बड़ी सी गाड़ी के ऊपर हाहू करते हुए जाए। हम लोग घरों पे जा रहे हैं, हम स्टेशनों पर कैंप लगा रहे हैं, गलियों में कैंप लगा रहे हैं, उसके जरिए हमारे जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। सही साहब, यूथ विंग में ज्यादा यानी रुझान नहीं पैदा हो रहा है आपका? यूथ है, एक 10th क्लास और 12th क्लास, ये दोनों का हम यूथ को जरूर टच करते हैं, उनका नुकसान करके नहीं, हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं। उनके इम्तहान का वक्त है, हम किसी भी यूथ को इस वक्त ज्यादा टच नहीं करना चाहते हैं। वो अपने इम्तहान के तरफ जाके अपने पूरा का पूरा ध्यान दें, हम उनसे बिल्कुल नहीं। जब वो फारिग हो जाएंगे देन डेफिनेटली उन्होंने कहा, बहुत सारे यूथ है जो कॉलेजेस के जुड़ना चाहते हैं। हमने कहा अभी आप जरा इम्तहान दे ले, फिर हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। सोशल मीडिया हिंदुस्तान में हर जगह आपने उसको पूरा कैप्चर करके रख दिया था। मुमरा में शांत है, क्यों है सर? मुमरा में हम पहले ग्राउंड लेवल पे अपनी ताकत को बना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जल्द फरफराना नहीं चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब तक हमारी ग्राउंड रियलिटी, ग्रास रूट के ऊपर हमारी पूरा पकड़ नहीं हो जाए, क्योंकि पुलिस का रास्ता देखना पड़ गया, किसी और चीज की रास्ता, जरा हम ताकत पे आ जाएं, फिर हम आपको दिखा देंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जो हमने गिना दिया है आपको कि हम सारे के सारे इश्यूज को लेके जा रहे हैं और हम किसी से डर नहीं रहे हैं। हम शायद उनके पसीने छुड़ाने के लिए आए हैं, शायद आवाम छुड़ाएगी, हम नहीं छुड़ाएंगे, ये आवाम छुड़ा देगी इनके पसीने। पिछले हफ्ते आपके कुछ कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया था। मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है कि हमारे किस कार्यकर्ता को। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए आप? नहीं, लोगों में क्या संदेश देना चाहिए जी, मेरा लोगों से बस इस वक्त यही एक ही संदेश है कि सारे लोग टीवी देख रहे हैं, मीडिया को देख रहे हैं। आपको मालूम है, आज ही के न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए कि आप दिल्ली में आई है और बिजली की कटौती 20% की छूट आपके बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हो गई है। ठीक है, तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तो आप देखिए, आप आम आदमी पार्टी क्या करती है। अभी तो शुरुआत वहां का सिर्फ अभी असरात आए हैं, जैसे बर्फबारी वहां होती है तो ठंडक यहाँ पड़ती है। ठीक है, अभी तो वहां पार्टी आई है तो यहाँ असरात होने लगे। अभी तो हम आए हैं, अब जब हम आएंगे पावर में तो हम आपको दिखा देंगे। हम सारे आवाम से कहते हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी को दिल से, खुलूस से, ईमानदारी से हम उससे जुड़ने की कोशिश करें और उसको मजबूत बनाएं और जिता करके हम पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर उनको भेजें। और जो तमाम सियासी पार्टियों सर्वर है, उस तरह से आपकी पार्टी पर अमल किया होगी क्या? नहीं, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे यहाँ पोस्ट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टी में ऐसे हैं पोस्ट
कि भाई आप विधानसभा उपाध्यक्ष मिल जाएंगे। हमारे यहाँ जिम्मेदारी है, पद नहीं है। जिम्मेदारी है, पद नहीं। हाँ, कोई विजिटिंग कार्ड कोई नहीं, जिम्मेदारी है, पद नहीं। बस जिम्मेदारी मेरा एक है कन्वेनर का, इनका है ज्वाइंट कन्वेनर का, और हमारे मेंबर है। हम बैठ के मशवरा करते हैं और मशवरा करके डिसीजन लेते हैं और उसी पर अमल पैदा हो जाता है।